प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो हम लोग का क्या चल रहा है? सेट यानी समुच्चय। तो आज हम लोग देखेंगे जो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे बनाते हैं। आज हम लोग ये देखेंगे। रोस्टर विधि का आप लोगों को बता देते कि रोस्टर, अगर रोस्टर रूप में अगर क्वेश्चन पूछे तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में सॉल्व करते हैं, और सेट बिल्डर और रोस्टर किसको क्या कहते हैं ये भी बहुत अच्छी तरीका से हम बता चुके हैं, और ट्रिक भी बतलाएं कि आप कभी जिंदगी में भूल नहीं सकिएगा। तो चलिए आपके स्क्रीन पे दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये दिया हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। राइट द फ्लोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना यहां समुच्चय नहीं दिया है तो हम अपने से मान लेंगे। ए माना ए समुच्चय का स्वच्छ अवयव अवयव x है। क्योंकि देखिए यहाँ a बराबर देता ना, तो ये मानने की जरूरत नहीं था। ये हम अपने से मान लिए कि x अवयव, यहाँ x की जगह पर y भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि x से मानिए। ठीक है। आप स्वेच्छ का मतलब होता है कि अपने अनुसार जो मन करे सो मान सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं। तो हम बताए थे सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है इधर उधर बिखरा होता है उसको एक साथ लिखना। तो कैसे? ये समुच्चय का चिन्ह हो गया। x क्लोन x लिखेंगे, फिर हम क्या देंगे भाई? कोमा देंगे। अब ये जो -3 है, -2 है, 1, 2, 3, 4 है, ये कौन सी संख्या है? तो आप कहिएगा x एक पूर्णांक है। क्लियर? तथा x एक तो पूर्णांक है, लेकिन भाई ये लिमिट में है। लिमिट का मतलब 4 तक है, -3 तक है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो इसको लिखने का तरीका आप देखिए। -3 लेस देन इक्वल x है ना, x, फिर लेस देन इक्वल 4 है ना, 4। इसका तरीका हम बताए थे, इसका मतलब भी हम बहुत अच्छी तरीके से समझाए थे कि x का जो मान है -3 से बड़ा होगा और नहीं तो बराबर होगा। देखिए -3 होगा, नहीं तो इससे बड़ा होगा, और यहाँ लेस देन इक्वल 4 है, तो x का जो मान है या तो 4 होगा या तो 4 से छोटा होगा। देखिए 4 होगा, नहीं तो 4 से सब छोटा होगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये दे रहा है आपका a इक्वल AEIOU। ठीक है। अब इसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तब यहाँ देखिए, यहाँ a ऑलरेडी दे चुका है, तो इसको हमको मानने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला आप हमेशा लिख सकते हैं, ये जो है ना हमेशा लिख सकते हैं। देखिए कैसे हम लिखेंगे, ये तो दिया हुआ है। हम लिखेंगे माना समुच्चय a का स्वच्छ अवयव अवयव x है। ठीक है ना। x यानी a का, ये जो है ना a, इस a का जो इसमें अवयव दिखाई दे रहा है AEIOU, इसको हम मान लिए हैं x। तब इसको कैसे लिखेंगे? a इक्वल, अब ध्यान से समझिएगा, x क्लोन x कोमा। अब आप एक बात बतलाइए, AEIOU क्या है? तो आप कहिएगा कि ये लेटर है। लेकिन लेटर तो है, लेकिन लेटर में कुछ ये खास है। तो खास क्या है भाई? कहिएगा वोवेल्स है, यानी स्वर है। तो आप लिख सकते हैं x एक वर्णमाला का लिख देते हैं। आप यहाँ पे किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला या वर्णमाला। x एक वर्णमाला का स्वर है, बस हो गया। ठीक है ना। x एक वर्णमाला का क्या है? स्वर है। यानी ये जितना अवयव है ना, ये अंग्रेजी वर्णमाला में जो आता है उसको हम क्या, AEIOU, ये स्वर होता है। ठीक है ना। अब सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो भी आप कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे दे रहा है, कह रहा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखिए, यानी अब समझिए, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखिए, दाईं ओर समुच्चय निर्माण में, यानी ये मेरा बाएं हो गया और ये मेरा दाएं हो गया। तो बाईं ओर जितना है ना, ये सारा रोस्टर, रोस्टर का मतलब ही हम बतलाए थे रुक 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 मतलब कोमा, देखिए हम। और सेट बिल्डर मतलब पूरा को सेट कर दिया गया, इधर उधर बिखरा रहता है, उसको एक जगह लिख दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये सारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में। हमको इसको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं और समुच्चय को सही मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। अब यहाँ हम समझते हैं 1 2 3 6 है, 2 3 है, मैथमेटिक्स है, 1 2 3 ऐसे है। तो इससे हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें से हमको समझ में आ जाएगा। समझते हैं, x एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी अन्य संख्या से ना कटे। तो अभाज्य संख्या एक नहीं होता है, एक विषम संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या कौन होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि ये 3 से कटेगा तो 9 नहीं होगा, 11 होगा, उसी तरह डैश डैश। ठीक है, अभाज्य संख्या तो आपको समझ में आ गया। अब कह रहा है और 6 का भाजक है। अब भाज्य संख्या होना चाहिए और 6 का क्या होना चाहिए? भाजक, यानी 6 को काट देना है, यानी 6 से, यानी ये अभाज्य संख्या हो और 6 का भाजक हो, यानी 6 का भाजक मतलब वो 6 को क्या करे? पूरा पूरा काट दे। तो चलिए अभाज्य संख्या ढूंढेंगे और 6 को पूरा पूरा क्या करे? काट दे। तो चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या। तो एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, ये नहीं होगा हमारा। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या। और ये बताइए 6 से कटेगा ना, आई मीन सॉरी 2 3 6 को काट देगा ना, तो ये आपका 3 का मिले 2 का मिलेगा ए में। समझ में आ रहा है? कह रहा है 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या होनी है। अब प्राकृत संख्या आपको हम बतलाए हैं कि 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7 ऐसे डैश डैश। लेकिन यहाँ सवाल में एक चीज इसमें कह दिया है विषम संख्या। और विषम संख्या भी हम आपको बतलाए हैं कि विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से ना कटे। तो चलिए देखते हैं, 10 से कम होनी चाहिए। तो 10 से कम, चलिए ये वाला तो है, ठीक है ना, लेकिन 10 से कम और विषम संख्या है। एक विषम संख्या ठीक है, 2 विषम संख्या है नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसको तो छोड़ देंगे, ये वाला भी छोड़ देंगे। अब बचाइए, तो यही होगा। देख लेते हैं, देखिए देखिए विषम संख्या होनी चाहिए लेकिन 10 से कम होनी चाहिए। 1 विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या, 9 विषम संख्या, और सब 10 से छोटा है। तो आपका 4 का किस में होगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है x एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए जो 6 का भाजक होना चाहिए। अब यहां समझिए यानी प्राकृत संख्या होनी चाहिए और 6 का क्या होना चाहिए? भाजक होना चाहिए। यानी 6 जो भी प्राकृत संख्या होगा वो प्राकृत संख्या से 6 पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कटना चाहिए। तो चलिए यही ना बचा है, देखिए सारा प्राकृत संख्या और 6 को काटेगा। 1 से भी 6 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो ये आपका हो गया सी नंबर में। मैथमेटिक्स है, अब यही ना है शब्द, इसी को रोस्टर रूप में लिख दिया है, ये आपका रहा। बोलिए कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स को देखकर आपका फिर से रिप्लाई हम देंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए